हाय एवरीवन, मेरा नाम महेश चंद्र और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पेबैक पीरियड मेथड, जो वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि पेबैक पीरियड क्या होता है। तो इसमें है कि पेबैक पीरियड इट इज द टाइम नंबर ऑफ ईयर, जो नंबर ऑफ ईयर होते हैं जितने साल तक हम एक तरीके से लोन का रिकवर यानी कि जो हमने इन्वेस्ट किया उस पैसे को कब तक हम वापस ले सकते हैं। इट टेक फॉर इन कैश, ये कैश में होता है। फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि कितना कितना हमसे इनकम, यानी कि जितना मान लीजिए 10 लाख का हमने इन्वेस्ट किया कोई मशीनरी परचेज करने में, तो मशीनरी हमें कब तक जो वो प्रतिवर्ष कितना हमें अमाउंट रिकवर करके दे रही हो, कब तक हम उस इन्वेस्टमेंट की हुई इनकम को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर प्रोडक्ट इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया वो उतना पैसा हम कब तक रिकवर कर सकते हैं। व्हेन इशू विद द चॉइस, फेस विद द चॉइस, द प्रोजेक्ट विद द शॉर्टेस्ट पीरियड इज द प्रेफर। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई मशीनरी 5 लाख रुपए में परचेज की और 10 साल तक हमने चलाई वो, तो 10 साल तक चलाने का मतलब क्या हुआ, 5 लाख रुपए की परचेज करके 10 साल तक हमने चलाई, तो प्रतिवर्ष हमें कितना 50,000 रुपये जो प्राप्त हो रहा है। अब 50,000 हमें प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है, तो ये कितने साल में, 10 साल में हो रहा है। ठीक है, अगर हम वहीं पे 5 लाख की मशीनरी को 1 लाख प्रतिवर्ष हमें अगर इनकम करके दिख रहा है, तो वो हम 5 साल में कवर कर लेंगे उसको। तो जितना शॉर्ट पीरियड होगा वही प्रेफर होगा, यानी कि उसी को हम जो अच्छा मानेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी पैसा हमारा रिकवर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सिंपल टू यूज होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया और जितना प्रतिवर्ष हमको प्रॉफिट हो रहा है, जितनी हमें इनकम हो रही है, उससे डिवाइड करके हमें पता चल जाता है कि कितने ईयर तक हम इस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। बात करें क्विक सॉल्यूशन वही है कि जितना हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया उसमें डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ ईयर का, जितना हमें पैसा जब तक रिकवर हुआ। प्रेफर करते हैं लिक्विडिटी को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल होता है। और यूजफुल इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि हमें नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में हमें कितना आगे नेक्स्ट ईयर में हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो ये अनसर्टेनिटी की भी एक तरीके से हमें पता चल जाती है इससे। उसके बाद लिमिटेशन की बात करें हम इसकी, तो लिमिटेशन में इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, क्योंकि एग्जाम में जब मोस्ट ऑफली ये पॉइंट पूछा जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन जो वो कंसीडर करता है, कौन नहीं करता है। नॉट ऑल कैश फ्लो कवर्ड, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें मान लीजिए 5 लाख रुपए हमें रिकवर करने हैं, तो हम केवल वहीं तक की ईयर को काउंट करेंगे जहां तक हमें 5 लाख कवर हो रहा है, उससे आगे की ईयर को हम काउंट नहीं करते हैं। नॉट रियलिस्टिक एंड इग्नोर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है और ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता है। ये अच्छी एक तरीके से एग्जैक्ट सिचुएशन को हमें नहीं बता पाता। ये नेगलेक्ट करता है प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, कि कब तक हम पैसा एक तरीके से कितना हमें रिटर्न मिल रहा है। हम केवल इसमें यही देखना चाहते हैं कि कब तक हमारा पैसा जो है वो रिकवर हो रहा है, बस वही बात देखने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।